अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। फैसलाबाद में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें दूसरे वनडे मैच में मद्दे मुकाबिल हैं और टॉस जीत के पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और इस जनूबी अफ्रीका की बी कह लीजिए, सी टीम कह लीजिए, इसके सामने भी पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ाने लगी। टॉप ऑर्डर तो बिल्कुल ही नाकाम हो गया। पाकिस्तान की 3 विकेटें 22 रन पर गिर गई थी। लाइव मनाजिर भी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे साथ साथ कि मैच में इस वक्त पोजीशन जो है वो है 161 फॉर 5 और इस वक्त सलमान आगा और मोहम्मद नवाज विकेट पर मौजूद हैं। साइम अयूब ने काफ़ी इंपॉर्टेंट 53 रन्स की नॉक खेली 66 बॉल्स पर। ये इस वक्त की पोजीशन आप देख रहे हैं। एक क्वालिटी पेसर ऐड किया है नांड्रे बर्गर को और इसने पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइन को हिलाकर रख दिया और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है एक अच्छे टोटल की तरफ पहुंचने में। इस पर बात करेंगे हम। आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं फैसलाबाद से। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, इस कमज़ोर टीम के खिलाफ भी बैटिंग हमारी स्ट्रगल कर रही है। टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला और शुरू से ही पाकिस्तान टीम जो है वो परेशानी का शिकार रही। बिल्कुल ऐसा ही है और जिस तरह नासिर बर्गर ने पहला 5 ओवर का स्पेल किया था, 3 विकेटें उन्होंने पुराने फखर को आउट किया, जो एक अच्छा शॉट नहीं था फखर का, उससे वो आउट हुए बिहाइंड द विकेट। बाबर आजम को बहुत अच्छी गेंद पड़ी, लेकिन बाबर आजम जिस तरह खेल रहे हैं, हेजिटेंट होते स्ट्रोक प्ले में, तो उनको आउट होना ही था, लेकिन गेंद उनकी अच्छी थी। फिर मोहम्मद रिजवान अवे फ्रॉम द बॉडी उन्होंने खेला और इनसाइड एज लड़के वो बोल्ड हो गए, तो 3 विकेटें गिरी। थोड़ी सी मुश्किल है पिच इस लिहाज से कि गेंद रुक कर आ रहा है और बैट पे इतनी अच्छी तरह नहीं आ रही। उमूमन फैसलाबाद की पिचें बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी होती है, लेकिन पट्टों की विकेट भी इतनी अच्छी नहीं। शाहिद साहब से हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हो गया है और शाहिद साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उनसे बात करेंगे। तौसीफ भाई, ये बताइए कि आपने तो द ग्रेट द लेजेंडरी जावेद मियांदाद के साथ बड़ी क्रिकेट खेली, एक तारीखी रन चेस में आप उनके साथ भी थे। मुझे बताइए, वो कह के थक गए कि वनडे में सिंगल डबल आज भी वो अहमियत ख़त्म नहीं होती है। हमारे जो है वो जब हम पे प्रेशर पड़ता है, 2-3 विकेटें गिरती हैं तो हमारे सिंगल्स रुक जाते हैं। सबसे पहले तो मैं शाहिद भाई को कहूंगा कि आप भी उधर जाके रंग में रंग गए और अच्छी बॉल पड़ गई बाबर को। कल भी अच्छी बॉल पड़ी उसको, लेफ्ट, उसको समझ नहीं आ रही कि कौन सी बॉल कर रहा है, जो इनको ही अच्छी पड़ रही है, बाकियों को अच्छी नहीं पड़ रही। बात यह है कि वो हमें समझ रहे हैं कि हम भी टीम है। मुझे कल किसी ने बोला। जी तौसीफ भाई बोलिए। तो वो समझ रहे हैं कि हम भी टीम है और मुझे ऐसा फील हो रहा है। बात यह है कि देखें, नजर साफ आ रहा है। आप देखें कितनी फ्लैट पिच है, जो कुछ सामने नजर आ रहा है, वो जो भी टीम है आप उसको हरा देंगे। अभी भी आपने रन कर जरूर लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 250, 60, 70 अगर करते हैं तो वो नहीं कर सकते, कर लेंगे वो। जहां तक आपका सवाल जो था, बिल्कुल सही है, आप रोटेट तो करें, मगर उन्होंने ऊपर से जो बॉलिंग की वो वही वाला अभी आज से 2 साल 3 साल से जो चल रहा है सिलसिला, के आपके ऊपर के प्लेयर वो आउट कर देते हैं, नीचे वाले आन के थोड़े थोड़े रन्स करते हैं और उसके बाद आपका स्कोर चला जाता है। मगर आप कंफर्टेबल नहीं है कहीं भी। आप कितना आप जीत रहे हैं, गुड, अच्छी बात है, मोराल हाई हो रहा है आपका, बहुत अच्छा है। हम खुद भी कहना है जीतना चाहिए, लेकिन कितना मोराल हाई करें। आप जिस तरह की बैटिंग आप करते हो उस पर तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा ना। सही बात भाई आप किस तरह खेल रहे हो, किस तरह नहीं। आप ना लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेल पा रहे हो, ना ऑफ स्पिनर को खेल पा रहे हो, ना आप पेसर को खेल पा रहे हो बी टीम के। तो फिर कहाँ हैं हम, किधर खड़े हुए हैं, हमें नहीं पता कि हम किस पोजीशन में हैं। मुझे तो अभी भी हम ठीक है जीत जाएंगे, सीरीज भी जीत जाएंगे, अभी भी हम जीरो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब जरा क्राउड के बारे में बताइए, क्राउड बड़ी तादाद आज भी। शाहिद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आज भी अच्छी तादाद में आया क्राउड, पहले मैच की तरह नहीं। बिल्कुल आ रही है, आपको आ रही है आवाज? जी अब आ रही है, जी अब आ रही है।
क्राउड अच्छा है, लेकिन पहले मैच की निस्बत थोड़ा सा कम है। यकीनन हफ्ते को छुट्टी होती है स्कूलों की, कॉलेजों की, तो हफ्ते को ज्यादा क्राउड आएगा। एक बार फिर यही उम्मीद लेकर आएगा कि शायद बाबर आजम कुछ कर दें। जब फखर आउट हुए तो क्राउड बड़ा खुश था। ऑल्दो के ये बातें सब चल रही है कि अपने प्लेयर के आउट होने पर क्राउड खुश होता है कि इसलिए कि अगला जो बैट्समैन आएगा वो बाबर आजम आएगा। लेकिन बाबर ने आज भी इस सारे क्राउड को डिस्टर्ब किया। क्राउड अच्छा है और पुरजोश भी है। तो क्राउड वापस नहीं किया, क्योंकि बाबर के आउट होने के बाद तो वो वापस भी चले जाते हैं, या उनको भी अब आदत हो गई है? आज इत्तेफाक ये कि पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है तो टिकट लेके चौथे पांचवें ओवर में तो क्राउड वापस नहीं जाहिर है, बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि सलमान आगा जो है वो इतना मैच को स्लो उन्होंने कर दिया। ठीक है, उनका खड़ा रहना ज़रूरी था, लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि आप अपनी रोटेशन को तो चलाते रहे ना, वो चीज़ नहीं रुकनी चाहिए। एक पॉइंट पे वो 22-23 बॉलें खेल के 2-3 रन उन्होंने बनाए हुए थे। इस वक्त भी वो कोई 62 और 63 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान की टीम की बहुत बड़ी मजबूरी है, बहुत बड़ी बीमारी है कि डॉट बॉल्स बहुत कहते हैं, स्ट्राइक विकेट नहीं करना आता। लेकिन हम ट्रेनिंग सेशन में वही देख रहे हैं कि रोबो आर्म से, वो जो डॉग स्टिक कहलाती है, उससे एक कोच बॉलिंग कर रहा है और लंबे लंबे शॉट स्ट्रेट ड्राइव मारने की कोशिश कर रहा है। ना तो हम T20 में छक्के लगाते हैं जो रोबो आर्म की वजह से हम कोई इम्प्रूवमेंट ले आए। हमें तो इन प्लेयरों को सिखाना पड़ेगा कि किस तरह स्ट्राइक रोटेट करें, दो बैट्समैनों को खड़ा करके नेट सेशन में, और उनको कहें कि 36 सिंगल लो, कोई 50 सिंगल ले, कोई 20 डबल ले। जब तक ये नहीं करेंगे हमारे प्लेयरों की स्ट्राइक रोटेट करने की आदत ना पड़े, इतनी ज्यादा करें कि ये नींद में सोते में भी रन लेने की कोशिश करें। सही बात है। तौसीफ भाई, हम बाकी प्लेयर्स पे तो बड़ी बात कर रहे हैं, फ़खर जमान पे बड़े सवाल उठ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर भी एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जबकि उनको तो इस बात का खुद भी अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर वो 5-6 ओवर रुकते हैं तो ही इज़ अ गेम चेंजर, वो बदल सकते हैं चीज़ों को। और इस तरह की टीम के खिलाफ तो उनको 100-150 और बड़े स्कोर का सोचना चाहिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, और जाहिर है वो पता नहीं उनको किसी ने कहा है या खैर वो किसी के बात तो नहीं मानते कि भाई अटैक कर देना है खाली। मैंने पिछले मैच में भी देखा वो आगे निकल के बॉलर को अटैक कर रहे थे, मार रहे थे, और कुछ लग रही थी, कुछ लग भी नहीं रही थी, तो मतलब ऐसा इतना कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे। और आज भी उन्होंने जो खैर वो आउट होना अपनी जगह है, लेकिन पहले देख लो पेस कैसी है, कितना तेज आ रहा है, कितना स्लो आ रहा है। उसके बाद आप जो है उस पर चांस ले सकते हो। जहां तक अभी वो सिंगल डबल्स की बात की, आप जरा एक टाइम में देखिएगा जो हम स्ट्रेटेजी बनाई थी, शाहजेब हसन जो था वो भी छक्के चौके मारता था, खालिद लतीफ भी छक्के चौके मारता था, और हम नेशनल स्टेडियम में कैंप लगाया था तो राशिद लतीफ साथ थे, तो मैंने क्या, हम दोनों ने मिलकर ये कहा कि यार छक्के चौकों की नहीं है भाई, आपको भाग के रन लेना है, चाहे बाउंड्री पे जाके गेंद रुके या कुछ हो, आपने भागना है सिर्फ, और सिंगल्स डबल 4-4 रन लेने। तो देखिए कुछ इस तरह का ऐसा काम किया जाए कि इनको इस चीज से रोकें कि भाई ठीक है अपनी जगह है, हाँ सर्कल का फायदा लेना है वो अपनी जगह है, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करके दूसरी टीमें भी आपको मुसीबत में डालती हैं, ऐसा नहीं है, और आपका स्कोर बोर्ड चलता रहता है। अब ये है कि ये टीम को आप अगर मार भी लेते हैं तो आपकी वो जो आप सब बात कर रहे हैं हम, वो हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें नजर क्या आ रहा है, मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आता है हुसैन तलत और हसन नवाज को ये चारें एंड तक लेके जाएं, मीन के जो वर्ल्ड कप तक ले जाएं, और उसको खिलाई जा रहे हैं और खिलाई जा रहे हैं। स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह की है। फहीम आज उन्होंने अबरार को बिठा दिया, जबकि दूसरी तरफ से पीटर उनका लेग स्पिनर आया है, और इन्होंने स्पिनर को ड्रॉप करके एक फास्ट बॉलर डाल दिया। चलो डाल दिया वो इसलिए हमें पता है कि रिवर्स स्विंग का इनको काफी पिछली दफा में हुआ है, पिछले मैच में, तो उसमें उन्होंने एक पेसर डाल दिया। हाँ, लेकिन इसकी सेंस नहीं बन रही प्लेइंग 11 पे। शायद साहब आपकी तरफ भी आता हूँ, इस चीज की कोई सेंस नहीं बन रही है कि आपने हसन नवाज ठीक है नहीं कर रहे थे, जबकि मैं अभी स्टिल समझता हूँ कि उन्होंने जितना परफॉर्म किया ऊपर के नंबर पे किया है, आप उनको नीचे खिला रहे हैं।
क्या सोच के, और हुसैन तलत की जगह टीम में कैसे बन रही है? आपने पिछले मैच में भी उनसे ओवर नहीं कराया, तो फिर इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली एज बैट्समैन खेल रहे हैं इतना लेट जाके, और वहां वो कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए, हसन नवाज को तो हम T20 की परफॉर्मेंस पे ODI पे लेके आए। उन्होंने वेस्ट इंडीज में 2 इनिंग्स अच्छी खेली, एक 63 नॉट आउट था गालिबन, एक 36 नॉट आउट था। उसके बाद से वो जब से शारजा और दुबई गए, उनका कॉन्फिडेंस बड़ा बुरी तरह शेक कर गया। वो 6-7 दफा स्पिनर पर आउट हो गए। हैदर जो UAE के स्पिनर है, उन्होंने 2 दफा आउट किया। एक दफा राशिद ने आउट किया, एक दफा नूर ने आउट किया, एक दफा कुलदीप यादव ने आउट किया। तो बिल्कुल घबरा से गए, एकदम पैनिक से कर गए। अब यहाँ आपने उन्हें पहला मैच खिलाया, उसमें भी वो स्पिनर की गेंद पे आगे निकल के स्टंप आउट हो गए। आपने उन्हें बिठा दिया, अब आप हुसैन तलत को लाए। सब प्लेयर अपनी जगह पक्की करने के लिए आराम आराम से सुकून से खेलते हैं। 20 गेंदों में उन्होंने 10 रन बनाए, और एक आम सी गेंद पर वो लेग पे खेलने की कोशिश में बॉलर को कॉटन बॉल दे के चले गए। इन प्लेयरों की प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं है, प्रॉपर डेवलपिंग नहीं है, इनका टैलेंट प्रॉपरली नर्चर नहीं हो पाता, जिसलिए जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो ये स्ट्रगल करते हैं। और हुसैन तलत इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। तौसीफ भाई, ये ऐसा लगता है कि यही सारी चीज़ें इतनी बार बार हो रही हैं कि हमारी ये बातें भी बार बार हो रही हैं कि इसका कोई हल निकालना बहुत ज़रूरी है कि हमारी क्रिकेट को टूरिंग टीम जो यहाँ आ रही है, विजिटर जो है वो सीरियस नहीं ले रहा, वो अपनी B-C टीम खिला रहा है। एक 6-7 मैचेस का खेला हुआ लड़का जो है वो कप्तान बना हुआ है, रेस्ट पे रेस्ट दे रहे हैं, बदलते जा रहे हैं लड़कों को, और उसके बाद भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। देखिए, वो एक प्लान लेके आए हैं और हमारे पास प्लान आप कह रहे हैं किस तरह हम अपने आप को ठीक करें। तो इतने बड़े बड़े बिग गन्स हैं बैठे हुए, वो इतना कुछ कर रहे हैं, और अब वो कैसे भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, मुझे तो कहीं से नजर नहीं आ रहा कि कुछ कर रहे हैं। तो हम एक मैच में कहते हैं बहुत अच्छा हो गया। पिछला मैच में जिस तरह हसन नवाज आउट हुए हैं, अब वो जो है आगा दूसरे एंड पे खड़े थे, अब मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं उनके लिए कि भाई क्या हो गया, क्या परेशानी है, इतनी जल्दी इतना कुछ मिल गया आपको कि आप संभलने में नहीं आ रहे हो। तो भाई रन्स करोगे तो कुछ होगा, ठीक है, आपके चाहने वाले होंगे लोग, आपने रन्स भी किए हैं, आपके चाहने वाले लोग होंगे, लेकिन ये एक टाइम ऐसा आता है जब सब कुछ खत्म होता है, फिर घर बैठ के आदमी वो जी उसने रन्स कर दिया, हाँ एक मैच खेला हुआ है, 4 मैच खेला हुआ है, फिर इस तरह गिनती होती है। जब तक 2 साल टीम का परमानेंट मेंबर आप ना बनो ना और रन्स करके बनो, तब अब मैं उसको प्लेयर नहीं मानता। तो आई थिंक मेरा ख्याल है हमारी मैनेजमेंट पता नहीं किन सोचों में लगी हुई है। बाहर के लोग भी जवाब मिल के बात कर रहे हैं। हमारे कोच साहब ठीक है, उनको कितना टाइम दें, जो लोग कहते हैं इतना टाइम दें, इतना दें, ठीक है, अब लिए जाए टाइम, इसलिए कि आपका हमारे से कॉन्ट्रैक्ट है, लिए जाएं आप टाइम, लेकिन जो चीजें आप कर रहे हो वो अप टू द मार्क नहीं है। आप टीम बनाने की कोशिश करो। वो लड़का जो हमारा चाइना मैन अभी बाहर बैठा है, उसको खिला दो। अब ये सोचा होगा अगले मैच में खिला देंगे, यहाँ रिवर्स स्विंग होगा, एक फास्ट बॉलर और डाल दो। मैं खुद कहता हूँ जूनियर को डालना चाहिए था और डाल दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक को बिठा देते ना। हुसैन तलत को बिठाने में क्या प्रॉब्लम है? क्या आज 5-6 बॉलरों से आप बॉलिंग करोगे? फास्ट बॉलर 4 तो आप खेल ही रहे हो, फहीम आ गए, तो आप क्या 6 फास्ट बॉलर खिलाओगे? 4 क्या करोगे आप? बिल्कुल, वो आप उसको खिला देते हैं। हाँ, इस पे तो शाहिद साहब का बड़ा तारीखी जुमला है, जब 7 बैटर से नहीं हो रहा तो 8 बैटर से भी नहीं होगा। आप एक स्पेशलिस्ट पे चले जाएं उसकी जगह, और अगर आपने खिलाना ही था, और बिल्कुल 100% वसीम जूनियर को तो आपने लेट खिलाया, पहले ही खिलाना चाहिए था, लेकिन आप किसी को बिठा के अबरार को तो रहने देते, या आपको कोई और ट्राई करना था, आप वो कर लेते। क्या शाहिद साहब, सीरीज का फैसला हो जाए ना, फिर ये तब्दीलियां अच्छी भी लगती हैं। ये 2 तब्दीलियां तो एक बंद तो काफी अरसे से बेंच पे बैठा हुआ था, बल्कि इतनी देर से बैठा हुआ था कि बेंच भी उसकी टूट गई थी। तो आपने इतनी देर से उसको आपको नवीन शाह को रेस्ट कराकर आपको एक स्पिनर खिलाना, बरार को बिठाना ही था, तो आपको फैसल अकरम को चांस देना चाहिए था। इसी तरह तो प्लेयर डेवलप होते हैं। उसको जिम्बाब्वे में खिलाया, उसने अच्छी बॉलिंग की, वहां से फिर उसको आपने बिल्कुल ही निकाल दिया, वो टीम से ही बाहर, स्क्वाड से ही बाहर। ये तो सिलेक्टिंग कमेटी जब अगली टीम सेलेक्ट करती है अगली सीरीज के लिए, उनको दिखाना चाहिए भाई ये 15 थे पिछले में, जरा देख लो इन 15 में से
कौन से प्लेयर जो नहीं खेले थे उनको आप अगली सीरीज में भी रखें। अभी मैं राहुल द्रविड़ का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा जब मैं ए सेटअप में आया, इंडिया के ए सेटअप में आया, तो जो मैं 15 खिलाड़ी ले जाता था बाहर दौरे पर, मैं इंश्योर करता था कि हर प्लेयर को एक एक चांस मिले, इसलिए कि जब वो वापस जाते थे, एक सीजन में उन्होंने 800 रन बनाए थे, तो वो दोबारा 800 रन बनाएंगे तो फिर ए टीम में आएंगे, इसलिए मैं एक एक प्लेयर को 15 के 15 प्लेयर को चांस देता। बिल्कुल ऐसा ही है, यही तरीका होना भी चाहिए। अभी हम दूसरी तरफ वहाँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज देख रहे हैं, वहाँ वो इस तरह से अपने यंगस्टर्स को प्लेस कर रहे हैं, इन कर रहे हैं, वो ये सीरीज का भी नहीं सोच रहे। ऑस्ट्रेलिया ने जो खिलाना है जिसको उसको खिला रहे हैं, वो सोच नहीं रहे। तौसीफ भाई आपको आवाज आ रही है? चलें यहाँ एक ब्रेक लेते वापस आएंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान टीम किस तरह से स्ट्रगल कर रही थी। अब थोड़ा सा हमने थोड़ा मैनेज कर लिया है। 179 फॉर 5, 40 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर, और सलमान आगा अभी भी विकेट पर मौजूद हैं। 65 रन पर खेल रहे हैं, 62 के स्ट्राइक रेट से। ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी मुश्किल वक्त गुजारा है, स्ट्राइक रेट कम है, थोड़ा स्लो ज़्यादा कर दिया है, लेकिन यहाँ उनकी विकेट भी बड़ी प्राइसी है। जो आज डिसअपॉइंटमेंट हुई है फैसलाबाद में तमाशाइयों को, वो अगेन बाबर आजम के 11 रन पे आउट। 11 रन में वो ऑलमोस्ट एक बार कैच भी होते होते बचे, एक उनका LBW का चांस भी बच गया। तो आज वो ज़रा मूड में नज़र नहीं आए। फैंस जो हैं वो बड़े परेशान हैं बाबर की इस परफॉर्मेंस को देख के। 800 दिन बीत चुके हैं उनकी आखिरी सेंचुरी इन वनडे क्रिकेट। फैंस का एनालिसिस क्या है, आइए आपको वो दिखाते हैं। 2 साल गुजर गए, 800 दिन बीत गए, लेकिन बाबर का बल्ला खामोश। पहले प्रेशर में परफॉर्म करना मुश्किल था, अब कोई भी मैदान हो, कोई भी मैच हो, रन्स नहीं बन रहे। होम ग्राउंड पर भी कुछ न बदला। टेस्ट, T20 और अब वनडे में भी सेंचुरी बनाने का ख्वाब पूरा न हुआ। फैंस ने भी कह दिया, पहले शादी होगी फिर सेंचुरी। पहले शादी करेगा फिर सेंचुरी बनाएगा, पहले शादी होगी। आपको तो यकीन है? जी। बाबर ने आखिरी बार 2023 में नेपाल के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। Babar on 98, will he get his 100 here? ODI 100 number 19। शाहिद साहब, फैंस का बड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव है कि पहले शादी फिर सेंचुरी। ऐसा ही लग रहा है अब तो। इसके बाद एक हफ्ते को मैच और फिर 3 वनडे इंटरनेशनल श्रीलंका के खिलाफ है। उसके बाद फिर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। तो यही है कि वनडे की इंटरनेशनल की सेंचुरी अगर इन 4 मैचों में नहीं आई तो फिर तो शादी ही पहले होगी। तौसीफ भाई, इस वक्त जो हम देख रहे हैं एक और विकेट भी गिर गई है। सलमान आगा काफ़ी स्लो खेल रहे थे, इनेविटेबल था कि एक अच्छा बॉल तो पड़ना ही है, आउट तो होना ही है, और यहाँ एक और विकेट गिर गई है। 190 फॉर 6 इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर है, क्या कहेंगे तौसीफ भाई? तौसीफ भाई को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। शाहिद साहब, सलमान आगा भी आउट हो गए। बिल्कुल उनकी बड़ी की विकेट थी। अभी एक छक्का लगा, फिर चौका लगा, लेकिन बॉश ने उनको एक बड़ी तेज डिलीवरी पे बीट करते हुए बोल्ड कर दिया। बड़ी की विकेट ली बॉश ने उनकी। और अब ये 2 प्लेयर हैं, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ, इन लोगों के पास पूरा चांस है 8-9 ओवर्स में तकरीबन 70-80 रन बना दें। बार बार ये लोग कहते हैं कि चांस कम मिलता है, बैटिंग कम आती है। आज हुसैन तलत को भी 25 ओवर मिले थे, वो भी कोई खास स्कोर नहीं कर सके। अब फहीम अशरफ और नवाज के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो ये 70-80 रन बनाकर पाकिस्तान को कम से कम 270 तक तो पहुंचाए। अच्छा, ये बताइए शाहिद साहब कि आपके ख्याल में अभी स्कोर कितना पाकिस्तान टीम के जहन में होगा, कितना मिनिमम होना चाहिए?
देखिए एटलीस्ट 270 तो हो, यहाँ से अगर पाकिस्तान 270 करता है तो कुछ थोड़ी फाइट हो गया। हमने देखा कि पिछले मैच में साउथ अफ्रीका ने 264 रन का पाकिस्तान को टारगेट दिया था, जो इतना काफी साबित नहीं हुआ और पाकिस्तान ने बना तो लिया, गो के काफी मुश्किलात आखिर में हो गई थी, लेकिन बना लिया था पाकिस्तान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ थे, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। पाकिस्तान टीम की सिचुएशन मनाजिर भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 190 फॉर 6 ये पाकिस्तान का, 195 फॉर 6 ये पाकिस्तान का स्कोर है। फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज़ इस वक्त पिच पर मौजूद हैं और इनसे एक्सपेक्ट करें कि जितना तेज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सकें, एक अच्छा टोटल पहुंचा सकें टीम का, तो ये पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा होगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।